प्रिय श्रोता नमस्कार। कार्यक्रम वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के वचन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया करते हैं, जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो लीजिए सुनते हैं आज का ये संदेश। प्रिय श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। श्रोता, हमारे लिए यह कितना बड़ा सौभाग्य है कि हम संसार के सबसे उत्तम पुस्तक का सर्वेक्षण एक साथ करते हैं। एक विश्वास योग्य विद्यार्थी होने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इन दिनों में हम यूहन्ना की प्रथम पत्री का सर्वेक्षण कर रहे हैं, जो नए नियम के अंत में पाया जाता है। पिछले चरण के अंत में हम चौथे अध्याय में थे और उन 10 कारणों को देख रहे थे कि क्यों यूहन्ना ने हमें कहा है कि आपस में प्रेम रखें। चौथा अध्याय 18 पद में यूहन्ना हमसे कहता है कि हमें आपस में प्रेम रखना है, क्योंकि सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। आज हमारे पास भय की एक बड़ी समस्या है। स्नायु रोगी का भय भी है। यदि आप जंगल में हैं और शेर आपको घात करने ही वाला है, तो आप भयभीत हो जाएंगे, और यदि आप भयभीत नहीं होंगे तो आपके साथ कुछ गड़बड़ी है। कुछ लोग हमेशा भयभीत होते हैं, हमेशा दुखी होते हैं। सो यहाँ पर यूहन्ना कहता है कि सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। इससे यूहन्ना का तात्पर्य क्या है? जिस प्रकार यूहन्ना ने हमें कहा है कि यदि उसका प्रेम हम में सिद्ध है, तो न्याय के दिन हम में हियाव होगा। सो वह कहता है सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। भय क्या है? आप किसे भय कहते हैं? आप भय करते हैं कि कुछ आप खोने वाले हैं, जैसे आपका स्वास्थ्य या किसी और प्रियजन का स्वास्थ्य, कि मुझ पर क्या होने वाला है। और यही प्रश्न हमारे भय का वर्णन करता है। जब आप प्रेम को समझते हैं, और विशेष करके ये 2 आज्ञाएं जिसे यूहन्ना ने यहाँ बताया है कि परमेश्वर से प्रेम रखो और अपने भाई से प्रेम रखो, इससे आप समझेंगे कि कैसे सिद्ध प्रेम भय को दूर कर सकता है। श्रोता मित्र, स्मरण करें कि प्रेम क्या है। यूहन्ना ने हमें पहले से बताया है कि परमेश्वर प्रेम है, वही एकमात्र सिद्ध प्रेम है। यदि हमारे पास परमेश्वर है तो भय करने का कारण क्या है? यदि आप में भय है, तो यूहन्ना कहता है कि आप परमेश्वर को नहीं जानते और परमेश्वर का प्रेम आप में नहीं है, और आप प्रेम भी नहीं करते। इसी प्रकार यूहन्ना कहता है कि सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। फिर यूहन्ना ये भी कहता है चौथे अध्याय उसके 20वें पद में कि हमें एक दूसरे से प्रेम रखना है, क्योंकि परमेश्वर के लिए जो सीधा प्रेम है और भाई के लिए जो समान प्रेम है, वह पृथक नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर, क्योंकि यदि आप ऐसा कहेंगे तो आप झूठे हैं। प्रेम के ये 2 आयाम अभिवाजी हैं, अलग अलग नहीं हैं, ये एक साथ हैं। यह क्रूस की ओर से एक है, जो परमेश्वर के लिए सीधा प्रेम है और अपने भाई के लिए समान प्रेम है। यूहन्ना का 10वां कारण कि क्यों हमें आपस में प्रेम रखना है, वह उसके आज्ञा में है, अर्थात जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी प्रेम रखे। हम लोकतंत्र में रहते हैं, हमें स्वतंत्रता है, हम एक दूसरे से प्रेम रखते हैं। सो 10वां कारण यूहन्ना बताता है कि हमें क्यों एक दूसरे से प्रेम रखना है। वह है कि यीशु ने हमें आज्ञा दी है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। जब आप 5वें अध्याय को पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि यूहन्ना अनेक बातें बताया है कि हम अपने उद्धार को जानें। उदाहरण के लिए 5वें अध्याय में यूहन्ना ने हमें कहा कि विश्वास हमारे निश्चयता की कुंजी है। विश्वास वो विजय है जो संसार से जय प्राप्त कर सकता है, और अपने विश्वास के द्वारा संसार से जय प्राप्त कर सकता है। और यदि आपके पास जय प्राप्त करने वाला विश्वास है, तो वह आपकी निश्चयता की परिधि का अगला विषय होगा। यदि आपके पास विश्वास का वरदान है, तो वह आप में परमेश्वर के अनुवंशिकता को समान में रखते हैं। और यदि हमेशा संसार से जय पाना है,
तो कोई भी बात क्यों न हो, किसी भी परिस्थिति कुछ भी हो, बाधा व रुकावटें क्यों न हो, परंतु परमेश्वर का अनुवंशिकता आप में है, जो आपके विश्वास का वरदान है, वह हमेशा संसार से विजय पाएगा। सो जब आप इसका वर्णन करने पाएंगे तो यहाँ भी आपके निश्चयता की परिधि का एक विषय है। फिर इस 5वें अध्याय में यूहन्ना ने हमें कहा है कि हमारे अनुभव के 3 गवाह हैं जो हमें निश्चयता दिलाते हैं। गवाही देने वाले 3 हैं, आत्मा और पानी और लहू, और तीनों एक ही बात पर सम्मत हैं। यहाँ पर यूहन्ना क्या कहना चाहता है? जब आप उसे समझते हैं तो ऐसा लगता है कि यूहन्ना हमसे कह रहा है कि परमेश्वर ने पहले से हमें गवा दिया है, अर्थात आत्मा और हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का फल। पर फिर भी जब यूहन्ना पानी के विषय में बातें करता है तो प्रायः पानी के बपतिस्मे की ओर संकेत करता है, क्योंकि आप जो विश्वास करते हैं यह असंभव कि आप मसीह यीशु के गुप्त चेला बने। बपतिस्मा इसे असंभव बनाता है। यदि आपके पास परिवार विश्वास है तो आप कहेंगे कि मैं मसीह का अनुयायी हूँ। हर संकट की घड़ी में आप खड़े रहेंगे। सो आपका बपतिस्मा आपके निश्चयता की परिधि का अगला विषय होगा। इस 5वें अध्याय में यूहन्ना यह कहकर अपनी पत्री को समाप्त करता है कि लेख यही है जिसे परमेश्वर ने हमें दिया है। परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। उस लेखे के अनुसार शायद यूहन्ना यहाँ पर अपने सुसमाचार की ओर संकेत करता है। इस पत्री के प्रथम 16 पद में यूहन्ना ने हमें कहा कि वह हमें क्या कहना चाहता है। फिर उसने दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय में उसने हमें कहा। फिर 5वें अध्याय में यूहन्ना हमसे कहता है जो उसने कहा है। इस 5वें अध्याय के इन पद में यूहन्ना उन सभी बातों को बताना चाहता है जिसे उसने इस अध्याय में बताया है। अब बहुत ही शीघ्र मैं दूसरे व तीसरे यूहन्ना का सर्वेक्षण करना चाहता हूँ, क्योंकि समय शीघ्र आगे बढ़ रहा है। ये पत्रियां बहुत छोटी हैं। वे नए नियम के छोटे पत्रियों में से हैं। यहाँ पर यूहन्ना रचित सुसमाचार यूहन्ना की प्रथम पत्री और इन दोनों छोटी पत्रियों के मध्य अनुक्रम व सिलसिला है। यूहन्ना रचित सुसमाचार में यूहन्ना ने हमें यीशु मसीह का परिचय करवाया है और उन प्रश्नों को स्मरण करें कि यीशु कौन है, विश्वास क्या है, जीवन क्या है। सो जब यूहन्ना ने सुसमाचार लिखा तो उसका प्राथमिक विषय यही था। वह चाहता था कि यीशु के साथ वह हमारा परिचय करा दे। प्रथम यूहन्ना में जो विषय है वह निश्चयता है। आप कैसे जानते हैं कि मसीह में आपका विश्वास है? सो आप में वो जीवन है जो मसीह द्वारा आया है और आप जानते हैं। दूसरे व तीसरे यूहन्ना की पत्री में उस सच्चाई का वृतांत है जिसे मसीह ने सिखाया है। इस दूसरे व तीसरे यूहन्ना में यूहन्ना धर्म विज्ञान की तरह लिखता है, क्योंकि वह यीशु मसीह के उस सच्चाई से रुचि रखता था जिसे यीशु ने सिखाया था कि वे उसमें बने रहें, समर्पित रहें। इन दोनों छोटी पत्री में यूहन्ना ने उस सच्चाई को 11 बार कहा है। जैसे हमने पौलुस के लेखे में देखा कि यह कहना बहुत महत्वपूर्ण है कि मैं जिस प्रकार विश्वास करता हूँ उसे मैं जानता हूँ। यूहन्ना जिस सच्चाई को लिख रहा है कि यीशु कौन है, यीशु मसीह पर विश्वास करने का अर्थ क्या है, और क्योंकि आप यीशु को जानते हो तो आपके पास जो जीवन है वह क्या है। प्रथम यूहन्ना की पत्री जो सच्चाई है कि आप कैसे ये जानने पाएंगे कि यीशु मसीह के द्वारा आपके पास उद्धार है, क्योंकि दूसरे व तीसरे यूहन्ना में यह है कि आप जानते हैं कि आप किस प्रकार विश्वास करते हैं जिसके विषय में यीशु ने सिखाया है। जैसे यूहन्ना अपनी दूसरी पत्री को उस चुनी हुई श्रीमती को लिखता है। सो जब आप इसे शाब्दिक रूप में देखेंगे तो पवित्र शास्त्र में यह एक पुस्तक है जो महिला को लिखी गई है। कुछ पुस्तकें हैं जो महिलाओं के नाम पर हैं, परंतु यह महिला को लिखा गया है। शायद यूहन्ना का उस चुनी हुई श्रीमती के साथ पास्तरी संबंध था और साथ ही साथ एक मनुष्य जिसका नाम गयुस था और कुछ अन्य लोगों के साथ। इस पत्री में आप जान सकते हैं
कि यूहन्ना का पास्तरी संबंध लोगों के साथ कैसा था। पर यूहन्ना के पास स्मरण रहकर खड़े करने वाले लोग थे, जैसे दियुत्रिफेस, जो उनमें बड़ा बनना चाहता था। यूहन्ना के अनुसार इस व्यक्ति के विषय में उसने तीसरी पत्री के पद 9 व 10 में वर्णन किया है। वह लिखता है, मैंने मंडली को कुछ लिखा था, पर दियुत्रिफेस जो उनमें बड़ा बनना चाहता है हमें ग्रहण नहीं करता। सो जब मैं आऊंगा तो उसके कामों की जो वह कर रहा है सुधि दिलाऊंगा कि वह हमारे विषय में बुरी बुरी बातें बकता है, और इस पर भी संतोष न करके आप ही भाइयों को ग्रहण नहीं करता, और उन्हें जो ग्रहण करना चाहते हैं और मंडली से निकाल देते हैं। यह बात रोचक पूर्ण है कि इस वृद्ध प्रेरित यूहन्ना की कलीसिया में ऐसे लोग हैं जो उसे दुख दे रहे हैं। श्रोता, आज भी कलीसिया में इसी प्रकार होता है। कुछ अगुवे हैं जो इस प्रकार कार्य करते हैं जैसे दियुत्रिफेस ने किया था। मेरा समय समाप्त हो रहा है। क्या आप यीशु को जानते हैं? क्या आप ये जानते हैं कि यीशु ने क्या सिखाया? क्या आप उसका अनुसरण करते हैं? मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। परमेश्वर प्रेम है और वह आपसे प्रेम रखता है, अनंत काल का प्रेम रखता है। सो यूहन्ना लिखता है कि तुम जो उसके पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो, जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। श्रोता मित्र, क्या आप इस प्रभु यीशु मसीह को, जो परमेश्वर का पुत्र है, अपने हृदय में वास करने देंगे? ये आपके हृदय में रखना चाहता है। इसलिए उसने कहा कि जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। क्या आप इस पुत्र को प्राप्त करके उस अनंत काल के जीवन को पाना चाहेंगे? परमेश्वर पिता आपसे प्रेम रखते हैं। वो चाहते हैं कि आप उसी प्रकार प्रेम रखें जिस प्रकार उसने आपसे प्रेम रखा है। श्रोता मित्र, निर्णय करें, परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है, आप किस प्रकार प्रेम रखते हैं? आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं सभी श्रोताओं के लिए, आप उनके आत्मिक हृदय को खोल दें ताकि प्रभु आपके जीवित वचन को समझें, उसे अपने जीवन में ग्रहण करें, उसके अनुसार चल सकें। सबों के लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें आप आशीष दें, उनकी रक्षा करें। हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713, EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713, EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।